वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, चैप्टर नंबर 14 में एक क्लास हो चुकी थी डिसलोकेशन की। डिसलोकेशन को परिभाषित हमने उस क्लास में कर दिया। आज पढ़ेंगे डिसलोकेशन का वर्गीकरण कि आखिरकार डिसलोकेशन कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो पहली बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं पिछली क्लास में। डिसलोकेशन क्या होता है? कोई भी जोड़ अपनी निर्धारित जगह से, नियमित जगह से हट जाता है बिना कटे फटे, बिना टूट फूट के, तो उसको क्या कहते हैं? डिसलोकेशन। ये जनरली आप समझ जाओ, मैंने परिभाषा एक्यूरेट इसकी नोट्स में लिखवा दी। आज डालो डिसलोकेशन का वर्गीकरण। डाल लिया? वर्गीकरण में लिखो ये निम्न प्रकार का होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिसलोकेशन डाल लिया। डिसलोकेशन का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला है इसका क्या? पूर्ण डिसलोकेशन। देखो नाम में ही छुपा हुआ है, पूर्ण यानी क्या? पूरी तरह। डाल लो। लिखो, इसमें लिखो दो आपस में जुड़ने वाली हड्डियां, दो आपस में जुड़ने वाली हड्डियां पूर्ण रूप से, दो आपस में जुड़ने वाली हड्डियां पूर्ण रूप से हट जाती हैं, पूर्ण रूप से हट जाती हैं, उसे पूर्ण डिसलोकेशन कहते हैं। एक छोटा सा रफली डायग्राम बना लेना। देखो उसे पूर्ण डिसलोकेशन कहते हैं। ये लिख देना पूर्ण डिसलोकेशन, समझने के लिए देखो सही रहेगा। रफली बना लेना। डिसलोकेशन में डायग्राम बनाए पहले पेन से ही बना लो रफली। ये क्या है? पूर्ण रूप से डिसलोकेशन यानी कि क्या है? पूरा हट गया। जोड़ से क्या है? ये दोनों आपस में मिलने वाली सतह, क्या लिखवाया है? दो हड्डियों के आपस में मिलने वाला जोड़ या सतह पूर्ण रूप से हट जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्ण डिसलोकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इस सांचे में से ये हड्डी जो क्या हट गई, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण डिसलोकेशन। दूसरा डालो अर्धपूर्ण। दूसरा है अपूर्ण, यानी इसमें क्या होगा? कुछ हिस्सा। लिखो अपूर्ण में डालो इसमें जोड़ या हड्डी की सतह पूर्ण रूप से, जोड़ या हड्डी की सतह पूर्ण रूप से डिसलोकेशन नहीं होती है, डिसलोकेशन नहीं होती है। कुछ हिस्सा डिसलोकेशन नहीं होती है, कुछ हिस्सा उसी स्थिति में रह जाता है, कुछ हिस्सा उसी स्थिति में रह जाता है, कुछ हिस्सा उसी स्थिति में रह जाता है। इसमें लिख लेना अर्धपूर्ण डिसलोकेशन। डिसलोकेशन तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? कम हुआ है, पूरा तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें तो क्या है? देखो पूरा हट गया, और इसमें क्या है? पूरा नहीं हटा। दो प्रकार हो गए। तीसरा डालो ताजा तुरंत डिसलोकेशन। तीसरे नंबर पे डालो ताजा
तुरंत डिसलोकेशन। देखो नाम में ही आ रहे हैं, ज्यादा सोचने की विचार नहीं है। तुरंत ताजा डिसलोकेशन कैसा है, यानी कि जो अभी हुआ हो, यानी कि 1 से 2 घंटे के भीतर ताजा तुरंत डिसलोकेशन। लिखो इसमें हड्डी कुछ समय पहले ही डिसलोकेशन हुई है, उसको तुरंत डिसलोकेशन कहते हैं। हड्डी या जोड़ कुछ समय पहले ही हटता है, उसे ताजा या तुरंत डिसलोकेशन कहते हैं। कुछ समय पहले ही लिख लेना, बस ऐसे क्या लिखना है, यहां ब्रैकेट में लिखना कुछ समय पहले ही, कुछ समय पहले ही डिसलोकेशन हुआ है, उसे ताजा या तुरंत डिसलोकेशन कहते हैं। अगला डालो, चौथे नंबर पर डालेंगे क्रोनिक डिसलोकेशन। इस चैप्टर की परिभाषा पेपर में आती है, बहुत ही रेयर केस में आता है। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन के प्रकार, क्रोनिक डिसलोकेशन। चौथे नंबर पर डालो क्रोनिक डिसलोकेशन। इसमें लिखो हड्डी की सतह, हड्डियों के आपस में, लिखो हड्डियों के आपस में जुड़ाव की स्थिति, हड्डियों के आपस में जुड़ाव की स्थिति काफी समय से ये अपनी जुड़ने वाली सतहों से, या सतह लिख लेना या सतह लिख लेना, सतह से हटी हुई हो। इसमें क्या लिखा, सतह से हटी हुई हो। इसमें देखो उसमें क्या लिखा था, कुछ समय पहले, इसमें लिख लेना शॉर्टली समझने के लिए काफी समय पहले से जो डिसलोकेशन हुआ पड़ा है उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसलोकेशन। यानी कि मान के चलो आज 2 महीने हो गए, पता नहीं लगा किसी को। जैसे मान के चलो कि अंगली है अपनी है, अंगली में क्या है डिसलोकेशन, ये ऐसे हुई पड़ी है, यहां से साइड में हुई पड़ी है। 1-1.5 महीने बाद पता दर्द हो रहा है, सूजन आ रही, बार जब पता लगाएगी इसमें क्या हो, डिसलोकेशन। तो लंबे समय बाद पता लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसलोकेशन। यानी कि पुराना जो डिसलोकेशन है उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक। और ताजा को क्या बोलेंगे, तुरंत या ताजा। ठीक है। पूर्ण क्या है, यानी पूरी तरीके से, अपूर्ण क्या, आधे तरीके से, यानी कुछ हिस्सा अटका हुआ। 5वें नंबर पे डालो पैथोलॉजिकल। 5वें नंबर पे डालो पैथोलॉजिकल। 5वें नंबर पर डालो पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। ठीक है, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। इसमें लिखो, पैथोलॉजिकल में लिखो कभी कभी मांसपेशियों के पैरालाइसिस, डैश जोड़ों के सूजन अथवा स्थानीय हड्डियों की बीमारियों के कारण दोनों सतह हट गई हो,
दोनों सतह हट गई हो, उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल। उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल। अगला डालो, देखो इसमें क्या है, लिख लिया, एक बार समझ लो। लिख लिया क्या? इसका मतलब है, पैथोलॉजिकल का मतलब है हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित बीमारियों के कारण जो डिसलोकेशन होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल। जैसे किसी के जोड़ में पानी भरता है, या हड्डी फूलती है, या फिर मांस फूलता है, उस बीमारी के कारण डिसलोकेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल। कौन सा डिसलोकेशन बोलेंगे? पैथोलॉजिकल। उसमें ना कोई चोट लगी है ना कुछ, सिर्फ उस व्यक्ति के या पशु के बीमारी है, इस कारण से उसका क्या हुआ है? पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। ठीक है, एक चोट लगने से हुआ है, वो पूर्ण अपूर्ण ताजा क्रोनिक डिसाइड कर देंगे, लेकिन उसके जैसे बोलते हैं ना कि हड्डियों में ही सूजन आती रहती है, घुटनों में हड्डियों में सूजन आती रहती है, उस कारण जो डिसलोकेशन होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल। अगला डालेंगे जन्मजात डिसलोकेशन। इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। जन्मजात डिसलोकेशन, इसमें लिख लेना पैदा होने के साथ साथ जो डिसलोकेशन आते हैं उसको जन्मजात डिसलोकेशन कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या है, कभी कभी, अभी बताऊंगा, देखो एग्जांपल लिख लिया, जन्मजात डिसलोकेशन लिख लिया। आज पढ़ाया मैंने डिसलोकेशन के प्रकार। पहला था क्या था? पहला था पूर्ण रूप से, यानी कि क्या है, जोड़ अपने जोड़ से या सतह अपनी सतह से बिल्कुल हट जाए, एक अर्थपूर्ण यानी कुछ हिस्सा हट कर जाए। तीसरे नंबर पे था ताजा, यानी कि जैसे पशु अभी चोट लगी है, पशु का भी। एक क्या है, 10 से 15 दिन हो गए, पुराना महीने हो गए, तो वो क्या होगा? क्रोनिक। 5वें नंबर पे पढ़ाया था पैथोलॉजिकल, हड्डियों से संबंधित या किसी भी बीमारी से संबंधित जो डिसलोकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल। लास्ट में आ जाता है जन्मजात। जन्मजात कभी देखा है, कभी बछड़ा या बछड़ी पैदा होती है, उसके पैर ऐसे घूमे, सत ना ले पाए, या फिर घुटने चलते चलते ऐसे मुड़ जाए, ये साइड में निकल जाए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जैसे ऐसे रहते हैं ना, ये तो डिसलोकेशन नहीं है, लेकिन इससे हटके और ये साइड में नहीं बैठे तो क्या है उनका डिसलोकेशन कारण। तो ये क्या, जन्मजात भी कई प्रकार से डिसलोकेशन आ जाता है पशु पे। ठीक है, तो जन्मजात का क्या है, जो जन्म से ही, गर्भ से ही जो डिसलोकेशन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात डिसलोकेशन। तो ये 6 प्रकार डिसलोकेशन कंप्लीट। अगला डालो, साधारणतः पशु में पाए जाने वाला डिसलोकेशन। साधारणतः पशुओं में पाए जाने वाला डिसलोकेशन, याद रखना भाई, साधारणतः पशुओं में पाए जाने वाला डिसलोकेशन। ये भी तो याद होना चाहिए भाई, डिसलोकेशन कहां मिलेगा। अब तुम कह दोगे भाई गर्दन में डिसलोकेशन हो गया, तो ये कोई वाजिब बात थोड़ी है। डिसलोकेशन कहां होगा? पैर में, घुटने में, पेल्विक बोन में, यहां पर। ठीक है, पहला डालो गोवंश, ऐसे डाले ना, हेडिंग कर गोवंश में। दूसरा गोवंश में डाल लिया ना। दूसरे नंबर पर है घोड़ों में। तीसरा नंबर पर है कुत्तों में। कुत्तों में 5वें नंबर पर है, सॉरी 4थे नंबर पर है पशुओं में। कभी कभी मिलता है, इसमें लिखो। पहले में डालो गोवंश में हिप बोन, हिप जॉइंट, सॉरी जॉइंट, बोन नहीं, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट और कौन सा जॉइंट मिल सकता है अथवा, या वो है शोल्डर में, यानी कंधे में, शोल्डर जॉइंट्स।
शोल्डर जॉइंट्स में। दूसरा डॉग में, घोड़ों में फैटलॉक, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी ना भाई, तो उसी के आ रहे हैं अभी। वे हिप जॉइंट पर, हिप जॉइंट पर, एल्बो पर भी मिल सकता है घोड़ों में, तो एल्बो में। वो शोल्डर जॉइंट में मिलता है घोड़ों में, ये निकले ना भाई यहां पर, ठीक है। कुत्तों में हिप बोन में मिलता है, हिप जॉइंट में, कुत्ते में भी हिप जॉइंट में होता है और शोल्डर जॉइंट में। देखो याद करने क्या ट्रिक है, घोड़े और गाय में, कुत्ते में कहां होता है, हिप बोन में और शोल्डर बोन में, दोनों में सेम में, ठीक है। सिर्फ क्या याद करना है, घोड़ों में, घोड़ों में क्या है, फैटलॉक, शिफ्टे हुए हिप जॉइंट और एल्बो में। मेनली क्या याद रखना, देखो ये चीजें रहने दो, ये रहने दो, ठीक है। याद रखना हमेशा, ये जो डिसलोकेशन जो होता है वो कहां पर होता है, एक तो कंधे पर और एक पीछे हिप जॉइंट पर। कहां होता है, कंधे पर और हिप जॉइंट पर, कुत्ते में भी, घोड़े में भी और गाय भैंस में भी, ठीक है। तीनों में ही ये डिसलोकेशन अधिकांश देगा। लास्ट का पॉइंट देखो, पशुओं में मेरुदंड का डिसलोकेशन कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी होता है। अब कल पढ़ेंगे कारण, लक्षण, उपचार। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। डिसलोकेशन के प्रकार और डिसलोकेशन पाया कहां जाता है, साधारणतः किन जानवरों में देखा जाता है, गाय में किसमें, यानी कि हिप बोन में और शोल्डर बोन में, शोल्डर बोन में गाय की में, शोल्डर जॉइंट में। जो यहाँ पर जुड़ाव कहां ऊपर होता है मेन, एक तो कंधे पर और एक हिप बोन में, ठीक है। तो जॉइंट है सही है, ठीक है। फिर एक घोड़ों में भी सेम, कुत्तों में भी सेम, और मेरुदंड का डिसलोकेशन कभी कभी देखने को मिलता है, मारुदंड का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज जो होती है ना, उनमें लिख लो ये। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो यहीं पर अपनी आज चैप्टर नंबर जो 14 है, इसकी सेकंड क्लास कंप्लीट। ऐसे ही HDP क्लासेस अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।